नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। अब मतदान के लिए सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा है, इसलिए जिन्होंने भी अपने मत का प्रयोग नहीं किया है वो घर से बाहर निकले और जाकर अपने मत का प्रयोग करें। तो 11 राज्यों की 93 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 11 सीटों पर मतदान है। 48 सीटें यहां से और पूरे 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से महज 1 घंटे का समय बाकी है। 5:03 हो चुके हैं। अगर देखें तो सिर्फ 57 मिनट बाकी हैं। तो जिन्होंने अभी तक अपने मत का प्रयोग नहीं किया है वो घर से बाहर निकले और जाकर अपने मत का प्रयोग करें। और कई दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। तो 11 राज्यों के 93 सीटों पर मतदान हो रहा है सुबह 7 बजे से। तकरीबन 1300 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में हैं और इस बार कोशिश की जा रही है, चुनाव आयोग की तरफ से, पार्टियों की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि इस बार तीसरे चरण में जो मत प्रतिशत है वो ज्यादा हो, क्योंकि प्रथम और द्वितीय चरण में जो मत प्रतिशत रहा वो कम रहा 2019 के मुकाबले। और इस बार देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से अभी तक आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं उस आंकड़ों के हिसाब से लगता है कि इस बार तीसरे चरण में पहले और दूसरे चरण में जो मत प्रतिशत कम रहा है, तीसरे चरण में मत प्रतिशत ज्यादा होगा। और खासतौर से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 11 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें कुल मिलाकर 48 सीटें हैं। यहां पर 5 चरण में मतदान होगा। आज तीसरे चरण में 11 सीटों पर मतदान है, जिसमें बारामती, रायगढ़, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माड़ा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और हाथकंगले में वोटिंग जारी है सुबह 7 बजे से। और महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार सियासत काफी बदली हुई से है, क्योंकि शिवसेना की बात कर लें, एनसीपी की बात कर लें, अब इसमें जो नेता थे अब उनके पास वो सिंबल नहीं है और जिनके पास सिंबल है वो नेता कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कर देता हूं। हमारे साथ हैं महामंत्री बीजेपी युवा मोर्चा से समीर लोखंडे जी, और कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर पवन एच डोंगरे जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। समीर जी, देखिए, अगर हम देखें पिछली बार तकरीबन आप लोग यहां से 23 सीटें जीते थे और इस बार भी उम्मीद की जा रही है आप लोग की तरफ से कि इस बार जितनी सीटें आप पिछली बार जीते थे इस बार आप लोग जीतेंगे। लेकिन पिछली बार जब शिवसेना की बात कर लें या एनसीपी की बात कर लें, इस बार बहुत चीजें बदल गई हैं। इस बार शिवसेना की बात कर लें 2 भागों में बढ़ गई है। अब शिवसेना उद्धव गोटे, उसके पास मशाल का निशान होगा। अब एनसीपी की अगर बात कर लें तो जो शरद पवार है, जिन्होंने इस पार्टी की शुरुआत की, और अब वो पार्टी अजित पवार के पास है। अजित पवार के पास घड़ी का चुनाव चिन्ह है। अब अगर जो शरद गुट की बात कर लें, एनसीपी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनके पास अब तुरई के एक चुनाव चिन्ह है। तो बड़ा यहां पर एक हौश-पौश दिखाई दे रहा है। इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार कितने आप आश्वस्त हैं कि पिछली बार जितनी सीटें जीती थी इस बार भी उतनी सीटें आप जीत कर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल निश्चित है कि जितनी सीट पिछले बार जीती थी उतने तो हम जीतने ही वाले हैं। और पूरे राज्य में 48 में से हम 45 से ज्यादा ही सीट हम चुनकर आएंगे। और रही बात आपने जो कहा पार्टी विभाजन की, तो ये सिर्फ पार्टी विभाजन नहीं है, पार्टी के जो सारे कार्यकर्ता है उन्होंने उनकी जो पार्टी जो दिशाहीन होते जा रही थी दिन ब दिन, तो वो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के आमदार ने, इन सब नेतागणों ने मिलकर के एक नया नेता का चुनाव किया गया है, जो वही पार्टी की जो पुरानी विचारधारा को आगे चल करके सीधा एक दिशा में चलेंगे। इसलिए शिवसेना में एकनाथ शिंदे जी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अजित पवार जी, और इन दोनों ने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और एनडीए में हम सब साथ में लड़ रहे हैं। और सिर्फ साथ में नहीं लड़ रहे हैं, तो हम भव्य दिव्य जीत की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है पवन जी, देखिए इस बार आप लोग की इंडी गठबंधन है। आप लोग भले कहते हैं कि जो शरद पवार आप लोग के साथ में, उद्धव ठाकरे आपके पास में है,
भले पहले उद्धव ठाकरे प्रमुख थे शिवसेना के और शरद पवार प्रमुख थे एनसीपी के, लेकिन ये नेता तो आपके साथ में है, लेकिन चुनाव चिन्ह अब आप लोग के साथ में नहीं है। और अगर आप जाएंगे बहुत सारे एरिया में, वहां पर भले नेताओं को लोग नहीं जानते, लेकिन चुनाव चिन्ह को जानते हैं। इस बार जब मतदान करने जा रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि नेताओं को याद करके चुनाव चिन्ह जो बदले गए हैं, जैसे अगर उद्धव ठाकरे की बात करें, अब उनके पास मशाल, उनके पास चुनाव चिन्ह है। अगर शरद पवार की बात करें, उनके पास तुरई है। तो आपको लग रहा है कि ये चुनाव चिन्ह इतने कम समय में लोगों तक पहुंच गया होगा, और आप जो नेता थे पहले, अब उन्हीं नेताओं को यहां पर जनता वोट कर रही होगी, क्योंकि बड़ी गफलत से एक बार राजनीति लग रही है महाराष्ट्र में। एक चीज ऐसी है कि ये जितने विरोधक है ये खुश हो रहे हैं कि इनके पास में चुनाव का चिन्ह, कई सालों से ये लोगों ने जो मेहनत किया, शरद पवार साहब ने इतनी मेहनत करके उनका चुनाव चिन्ह घड़ी को स्टेब्लिश किया, राइट। तो चिन्ह से कुछ नहीं होता है, वो व्यक्ति महत्व का रहता है। और शरद पवार साहब खुद जब बोलेंगे कि ये तुतारी के ऊपर आपको वोट देना है, तो 100% उनको मानने वाली पूरी जनता तुतारी को सिलेक्शन करेगी। उसके पश्चात शिवसेना का जो धनुष्यबाण था, लोगों को पता है कि 2 गढ़ हो चुके हैं। एक गढ़ इसके अंदर शिंदे साहब का है और दूसरा गढ़ उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का है। लोगों की भावना बाला साहब ठाकरे जी से जुड़ी हुई है। ये तो वैसा ही हुआ कि राहुल गांधी जी को जिस तरीके से, लेकिन शिंदे जी तो ये कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे के जो विचार है उसको हम आगे लेकर जा रहे हैं। नहीं, गलत बोलना है। आप मेरे को बताइए, उनका बेटा और उनके पार्टी के जितने लोग हैं, उद्धव बाला साहब ठाकरे, आज वो पार्टी इनके फादर ने इतनी मेहनत करके, ठीक है। लेकिन पवन जी, एक बयान में आपको याद दिला देता हूं, बाला साहब ठाकरे ने कहा था कुछ भी हो जाए कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे हम। देखिए, समय और आज अगर शायद बाला साहब ठाकरे होते तो इन लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि उनका चुनाव चिन्ह उनसे ले लेते। लेकिन अगर लेते भी तो मैं आपको गारंटी से बताता हूं कि जिस ताकत से उद्धव ठाकरे जी री-एस्टैब्लिश कर रहे पार्टी को, वही ताकत से बाला साहब ठाकरे भी री-एस्टैब्लिश कर देते थे। वो उन्होंने राजा की जैसी जिंदगी बिताई है और वो कभी भी लाचार नहीं रहे। वही पद चिन्हों के ऊपर आज उद्धव ठाकरे जी भी चल रहे हैं। और उद्धव ठाकरे जी ने 100% बोला है कि इस बार मशाल, ये सादी मशाल नहीं है, क्रांति की मशाल है। हाथ के पंजे से आपको मशाल को उठाना है, तुतारी बजानी है और लोगों को मतदान करके लेना है। और ये जो लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास में इतना समय नहीं कि लोगों तक चुनाव चिन्ह पहुंचे, बच्चा आज जानता है कि रियल शिवसेना का निशान अब मशाल है। बच्चा जानता है कि शरद पवार समीर जी बड़ी बात कर रहे हैं पवन जी कि अब रियल शिवसेना का निशान मशाल है। हम पहुंचे, मशाल और दूसरा तुतारी। कांग्रेस का तो पंजा ही है, जैसा है वैसा है। लेकिन तुतारी और मशाल, इन चीजों को अभी आने वाले इलेक्शन में पब्लिक इनको बता देगी कि किसी के प्लेट से अगर खाना आप चुराते हैं तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उसी तरीके की मूवमेंट ये लोगों ने की है और आम जनता इसका बदला लेगी। ये सिर्फ गए कौन, जो नेतागण थे कुछ गिने चुने, जिनको लोगों ने शिवसेना से चुना। बोलिए, मुझे लगता है कि पूरी सरकार बदल गई है, गिने चुने नेता नहीं है। अगर पार्टी का सिंबल अगर शिफ्ट हो गया तो आपको लगता है गिने चुने नेता होंगे। एक बहुत बड़े हिस्से में गए तभी तो उनको पार्टी का चुनाव चिन्ह मिला है। ठीक है समीर जी, ठीक है। जिस तरह से आप लोग को लग रहा होगा कि असली शिवसेना आपके साथ में, असली एनसीपी आपके साथ में, लेकिन इनके जो नेता रहे वो नेता तो आपके साथ में नहीं है ना। जनता को अगर ये लगेगा कि आपने इनके नेताओं के साथ गलत किया है तो कहीं आपके लिए मुश्किल ना हो जाए। नहीं, ये नेता नहीं है, ये कहीं ना कहीं इनके पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड करना चाह रहे थे। और जो विचार, क्या शरद पवार हो आप नेता नहीं कहेंगे? आप उद्धव ठाकरे को आप नेता नहीं कहेंगे? शरद पवार जिन्होंने इस पार्टी की शुरुआत की, आप उनको नेता नहीं मानते? मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, आऊंगा पवन जी आपके पास आऊंगा। समीर जी से सवाल है। छीना है तो मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ, 2019 में किसने गलत किया? जनमत कहाँ था? किसके, कौन सी पार्टी के लिए था? ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और किसने किसकी थाली में से क्या छीना, ये तो फिर 2019 में ही स्पष्ट हो गया था। और रही बात आपकी मेरी, वो तो बाजू में जाने दीजिए। कोर्ट ने ये कहा है कि ये कानूनी भाषा में कहा है, लॉफुल भाषा में कहा है कि दिस इज ओरिजिनल शिवसेना और यही इसका चिन्ह है, दिस इज राष्ट्रवादी, यही इसका चिन्ह है। नहीं, ठीक है, इसलिए आपको चुनाव चिन्ह मिला, इस पर मैं डिबेट नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि शरद पवार जिन्होंने एनसीपी को खड़ा किया, जिन्होंने एनसीपी को इतना बड़ी पार्टी बनाई, अब उसका चुनाव चिन्ह अब अजित पवार के पास आ गया। उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, अगर जनता को ये लगे कि आप इनके नेताओं के साथ, जो इस पार्टी के रहे हैं, और नेताओं के साथ आपने गलत किया है, तो कहीं थोड़ी मुश्किल ना हो जाए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको लग रहा है कि जनता इस तरह की चीजें सोच पा रही है? जनता बिल्कुल, जनता को सही क्या गलत क्या, ये आपसे और मेरे से बहुत ज्यादा अच्छी तरह से जनता वाकिफ है। और अगर ऐसा कुछ लगता था तो जनता पहले ही हमें बाहर कर देती थी।
जनता पहले भी पहली हमारे बार तो साथ मौका थी, लेकिन मिला। अब तो आज भी चुनाव भी हमारे हो रहा है साथ ना, अभी पहली लोकसभा बार चुनाव है, इसके बाद फिर हमारे विधानसभा साथ। चुनाव होंगे। अभी तो जनता को मौका मिल रहा है अभी। पहली बार मिल रहा है मौका, और जनता बताएगी इनको, जनता इनको को घर का बिल्कुल रास्ता मौका मिल बताएगी। रहा है, और जनता का जो भी डिसीजन रहेगा वो स्पष्ट हम भी, आप भी, हम वापस वो तो इसी मानना ही दिन पड़ेगा जब आपको, और काउंटिंग जनता होगी, का हम डिसीजन यही किसके मिलेंगे। साइड रहेगा वो तो वक्त बता देगा आपको। ठीक है समीर जी, कितने अभी जो तीसरे चरण में जो 11 सीटों पर मतदान हो रहा है, कितनी सीटें आपको लग रहा है कि आप लोग की जो गठबंधन है वो उसके हिस्से में आ रही है? सारे के सारे सीट्स आने वाले। ठीक है मैं पवन जी, मैं बड़ा बोलना बड़ा चाहता दावा हूं, कर रहे हैं समीर जी देखिए, बड़ा कि दावा 11 की मतलब 11 इनको सीटें इनके पास पूछिए, जा रही है। इनको जनता पे विश्वास है या ईवीएम पे? इनकी मेरे को मूवमेंट नहीं, दावा तो कर सकते हैं ना, दावा तो आप भी कर सकते हैं, दावा तो आप भी कर सकते हैं। हम ये जो बात कर रहे हैं, देखिए पवन जी, मैं गवर्नमेंट आदरणीय की एक प्रवक्ता पवन स्पेशलिटी जी है। से कहना चाहूंगा, मोदी जी आप बात करते हैं EVM करोड़ों की, ऐसा बहुत सारी मोदी चीजें जी निकाल बात के करते रखिए। हैं करोड़ों आप- की, आप दुकान बहुत लगाओ सारी ऐसी बोलते चीजें निकाल करोड़ों के की, रखिए। और साथ लेते हम हमसे एक ही चीज भगोड़ों करते की। हैं, हम जनता के दिल को हैक करते हैं। मेरा बयान आप सुन लीजिए गौर से, हम जनता के दिल को हैक करते हैं, हम जनता का अरे कार्य करते हैं। जनता और के उसी दिल की को बदौलत किसने हम- हैक किया वो आने वाले चुनाव के अंदर आपको अभी समझ में आ जाएगा। बहुत कम समय बचा है, हम आपके पूरे जैसे- महाराष्ट्र में रिवर्स है, controversial पूरे issues महाराष्ट्र वगैरह में रिवर्स है। महाविकास नहीं करते। आघाड़ी हर जगह पे हम आगे जनता चल का रही है, करते हैं। और उसके जनता लिए की आपके जो जितना नेता विकास कहते थे कि हम घर के बाहर नहीं हम उतना निकलेंगे, ज्यादा विकास आज हर घर के हम ऊपर उनको जनता जाके के खड़े रहना पड़ रहा है। ये डिफरेंस है महाविकास आघाड़ी की ताकत का। और जितना महाविकास आघाड़ी की जो ताकत है वो आपको जनता दिखा देगी, कुछ ही दिनों में आपके सामने रहेगा। उतना कार्य करते हैं, और इसी के वजह से जनता का जनाधार हमारे साथ होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग से मैं एक एक करके मुद्दे पूछ लेता हूँ। समीर जी, कौन जी। कौन से वो मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर आप महाराष्ट्र में आप घूमे और आपको लग रहा है कि जनता आप लोग के साथ है? सारी ही केंद्र शासन की योजनाएं, सारी ही महाराष्ट्र शासन की योजनाएं, इनके दम पर हम बिल्कुल डंके की चोट पर यह कहते हैं कि जनता का जनाधार हमारे साथ में। क्योंकि ये सिर्फ योजनाएं नहीं थी, या फिर ये सिर्फ कोई एक हमने न्यूज़पेपर में ऐड नहीं दिया था। हमने लोगों के घर में जा करके एक एक के साथ कम्युनिकेट करके उन योजनाओं को यशस्वी करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस ने किया है। ठीक है पवन जी, तो वही- आप लोग की तरफ से देखिए, कौन कौन से मुद्दे जो आपको इनको लग रहा है एक- जिसकी वजह से जनता आपके साथ में है? जनता तो देखिए, आज राहुल गांधी जी ने जो मैनिफेस्टो बनाया है, ये पब्लिक से पूछ के बना हुआ मैनिफेस्टो है। नारी का न्याय, कई ऐसी पॉइंट्स उसके अंदर है। गोर गरीब लोगों को 1 लाख रुपए, इन्होंने तो जो 15 लाख रुपए खाते में दिए, बोले इनके तो जुमले निकले। लेकिन आज तक पब्लिक कांग्रेस के बातों पर विश्वास करती है, क्योंकि इंदिरा गांधी जीवनदायी योजना, पवन जी, ये- 2019 में आप लोग ने 72,000 की भी बात कही थी। उस वक्त पब्लिक ने आपकी इस बात पर जी। विश्वास नहीं किया। देखिए, आपने उसके 72,000 बीच में- देने की उस वक्त बात कही थी। बताता हूँ, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, रेट के बोलती है, वो हथेली पे जन्नत दिखाने का काम करते हैं, और इलेक्शन जैसे ही खत्म हो जाएगा ये बोलेंगे हमने जुमले थे हमारे। कांग्रेस ने आज तक कोई जुमला नहीं किया है, जो कहा उसको सत्य मनरेगा। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ या कोई भी 2019 स्कीम में रहो। भी आपने 72,000 देने की बात कही थी, लेकिन जनता देखिए, इससे 19 प्रभावित नहीं हो पाई। देखिए, उस समय में और आज के दौर में एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है 5 साल का, और 5 साल पब्लिक ने जो इनको दिए, अब ये फिर से बोल रहे हैं अगले 5 साल दो। तो पब्लिक तो ये सोच रही है कि भाई इनको अगर हम 5 साल देंगे तो हम तो रोड पर आ जाएंगे, क्योंकि आज जो भी कमिटमेंट इनका था, क्या इन्होंने जॉब्स दिए 2 करोड़ लोगों को? नहीं दिए। शेतकरी आज हवालदिन हो गया है महाराष्ट्र का, शेतकरी का पूरा प्रॉब्लम चल रहा है, और आज त्राहिमाम कर रहा है शेतकरी। आप ये बताइए, इसके पश्चात इन्होंने अग्निवीर जैसी योजनाओं को लाया। 4 साल में बच्चा रिटायर होने वाला है, जब उसकी शादी की उम्र आएंगी, अगर 19 साल में अगर वो जॉब पे लग रहा है, तो 23 साल में क्या उसके पिताजी जाके लड़की वाले को बोलेंगे कि हमारा बच्चा एक्स मिलिट्री मैन है? आप सोचिए ये क्या कर रहे हैं, देश को कहां लेके जा रहे हैं। ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं। इनके जो साथी है, जो प्रबल साथी है, कुछ गिने चुने पूंजीपति, उनको धनवान करने का इनका काम चल रहा है। और इस बार की इलेक्शन जनशक्ति ठीक है समीर जी, ये विरुद्ध तमाम धनशक्ति जो का है। आरोप लगा रहे हैं पवन जी, ये लगातार कांग्रेस के बड़े नेता भी अपने रैली में या फिर न्याय यात्रा हो उसमें लगाते रहे हैं आपके ऊपर। कैसे आप नहीं, ये डिफेंड कर रहे हैं सत्य है। यात्रा? ये सत्य है। देखिए, ठीक है, कुछ तो समीर जी, लोग कैसे कहेंगे डिफेंड लोगों करें का आप इन काम है मुद्दों को? कहना, और इनका काम अभी विरोधी पक्ष में है, तो विरोधी पक्ष की भाषा इनको करनी पड़ेगी। रही बात जॉब्स की और रही बात रोजगार की, तो मैं कहना चाहता हूँ सबसे ज्यादा स्वयं रोजगार, सेल्फ एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप अगर सबसे ज्यादा कभी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के इसी कालखंड में हुई है, जिसमें 6 करोड़ युवकों ने सेल्फ एम्पावरमेंट किया है। खुद के छोटी हो, बड़ी हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, मीडियम स्केल इंडस्ट्री हो, उसके अंदर खुद को प्रस्थापित किया गया है। आपको मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहता हूं। और रही बात दूसरी, अगर किसानों का ये कहते हैं, तो किसानों का प्रॉब्लम अगर इतना ज्यादा वास्ट होता था तो किसानों का रोष हम सबको दिखता था। कहाँ है किसानों का रोष?
आक्रोश। अरे ये आपने सिर्फ गोलियां कांग्रेस चलवाई की किसानों पे, जो आपने कांग्रेस रोड के अंदर की है, किले जो गाड़ के रखे कांग्रेस दिल्ली की में, भाषा और है, आप किसानों की क्या किसानों बात कर रहे हैं? के किसान जिस रास्ते से जा रहा है आप उन पे फायर फेंक रहे हैं, आप आंसू गोले डाल रहे हैं किसानों पे। जो देश में आपको खाना खिला रहा है उस व्यक्ति के ऊपर आप बॉम्ब मार रहे हैं। यानी इतनी बुरी अवस्था पूरे इतने सालों में, आजादी के बाद में अंग्रेजों ने भी ऐसी हरकत नहीं की जो आपके लोग कर रहे हैं। आप रास्ते के ऊपर पूरे किले लगा के रख रहे हैं, किसानों को गोली मार रहे हैं आप। इससे ज्यादा आप क्या कर ठीक सकते है, हैं? नुकसान। लेकिन पवन जी, अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें, एक जी। जमाने में आप शिवसेना को कम्युनल पार्टी कह के कर आप कोसते थे आप, और फिर उन्हीं के मैं साथ आपने देखिए, सरकार उद्धव बनाई ठाकरे आपने। जी ने 2000 कोविड के समय में उद्धव ठाकरे साहब ने जिस ताकत से महाराष्ट्र को सेव किया, जिस तरीके का मूवमेंट उन्होंने महाराष्ट्र भर में किया, वो इतना उल्लेखनीय है कि सबसे सॉलिड सीएम के रूप में वो आगे आए। एनआरसी को रोकने का काम उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र में किया, तो लोगों ने देख लिया है कि ये पब्लिक का व्यक्ति है, लोगों के बीच का आदमी है, और उन्होंने तुरंत उनके तरफ से इस बार जो चुनाव का आएगा वो पूरा का पूरा 100% महाविकास आघाड़ी के समर्थन में रहेगा। 48 सीटों में से कम 30 सीट महाविकास आघाड़ी सामने लेगी। लेकर के सारी सिचुएशन ठीक करनी पड़ी, उद्धव ठाकरे जी के बस की वो बात ही नहीं। ठीक है, लेकिन देखिए जिस तरह से आप, ठीक है समीर जी, देखिए जिस तरह से फिर मैं वही कह रहा हूं कि जनता के बीच में यहाँ पर जरूर गफलत होगी कि हमारे नेता हैं लेकिन उनके पास वो चुनाव चिन्ह नहीं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ा कभी कभी ईवीएम मशीन में जो कुछ बटन से कभी कभी समझ में नहीं आती, हालांकि पूरी कोशिश की जाती है, जो घर वाले होते हैं या फिर जो चुनाव आयोग होता है वो लगातार लोगों को जागरूक करता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रत्याशी होते हैं, प्रत्याशी को उनको नहीं पता रहता कि कौन सा प्रत्याशी हमारे क्षेत्र में खड़ा है, वो चुनाव चिन्ह देखता है। पवन जी, वो सिर्फ चुनाव चिन्ह देखता है। तो मैं वही कह रहा हूं यहाँ पर, आपको लग रहा है कि जितना भी समय मिला उतने कम समय में आप जनता को जागरूक कर सकें? आप लोग जो चुनाव चिन्ह को लेकर एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। पहले देखिए, चुनाव चिन्ह का डेफिनेटली उसको स्टैब्लिश करने के लिए समय लगता है, लेकिन हम सक्षम है। लेकिन आपको लग रहा है कि इससे कुछ नुकसान आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है? आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होगा। सबको पता है ओरिजिनल शिवसेना मतलब अब मशाल की है। बाला साहेब ठाकरे ने लगाई हुई आग मशाल के अंदर जलाई हुई, ये क्रांति की मशाल है। ठीक है, चलिए मुझे कुछ सीटें में आप बता दीजिए, कौन कौन सी सीटें आपको लग रहा है कि बहुत मजबूत स्थिति में आप, जिसमें बारामती, रायगढ़, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माड़ा, सांगली, चंद्रहार, सतारा, कौन कौन सी सीटें में यहाँ पर मजबूत स्थिति में आपको लग रहा है? देखिए, जो लोग शरद पवार साहब को मानने वाले हैं, आज लड़ाई डायरेक्ट सुप्रिया ताई के साथ में है। अजीत दादा के मिसेस भी अगर खड़े हैं वहां पर, तो लोग जानते हैं कि जिस पुतनिया का हाथ पकड़ के हमने रास्ते से चलाया, आज उसी ने सत्ता के लोभ में आके अपने काका को बाजू रखने का काम किया। तो आपको लगता नहीं कि जनता इनको शिक्षा देगी? आपको नहीं लगता क्या बारामती के लोग ये सारी चीजें देख रहे हैं? और जिस आदमी ने आपको जिंदगी में आगे लाया, आप उसी को लात मार के आगे जाने की बात कर रहे हैं। काका अगर बाजू से जा रहे हैं तो आप शरद पवार साहब को देख के अनजाना बगैर देखे ऐसा करते हैं, ये चीज पब्लिक कभी भूलेगी नहीं। और आने वाले चुनाव के अंदर आप देख लेंगे। लेकिन पब्लिक को थोड़ा ये भी तो याद होगा कि जब कांग्रेस पार्टी खुद ही शिवसेना को कम्युनल पार्टी कहती थी, उनके साथ ही मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, ये भी तो उनके ध्यान में होगा। मैंने आपको बताया, ठीक है, आपने जरूर रीजन दिया, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं कि जनता ये सारी चीजों को भी तो सोचेगी। समीर जी, देखिए जिस तरह की बातें कर रहे हैं पवन जी, और बारामती का भी जिक्र कर रहे हैं खास तौर से, वाकई सवाल तो है जनता के बीच में। देखिए, जनता को ये चिन्ह विन्ह ये सब बताने की जरूरत नहीं होती है, जनता को पता है। हाँ, उनको मालूम ही है ना जी, उनको मालूम है समीर जी अपने चिन्ह है, उनको पता है। जनता हमसे ज्यादा कितने, जनता को सब पता है, जनता आपको बताएगी, जनता आपको इस चुनाव में बताएगी उनको क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया। आज तक सिर्फ आपके लीडर इनकी तरफ से जीत के गए थे, और जीत के जाने के बाद में आज आप शिवसेना के अंदर बैठे हैं और आप राष्ट्रवादी की बात करते हैं। लेकिन जनता ने जिनको वोट दिया वो आदरणीय शरद पवार साहब है, वो आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे और बाला साहब ठाकरे, इनको देख के मतदान हुए थे। तो ये चीज आपको सामने आ जाएगी, बहुत जल्द आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ठीक है समीर जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है पवन जी। देखिए, जब से मैं आपसे बातें कर रहा हूं इस डिबेट में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता का, मैं एनसीपी के प्रवक्ता ज्यादा लगते हैं। ठीक है, आप गठबंधन में, इसमें कोई शक नहीं। सुनिए, आप गठबंधन में, इसमें कोई शक नहीं, आप गठबंधन में, लेकिन राहुल गांधी का नाम कम आप ले रहे हैं, आप शरद पवार का नाम ज्यादा रह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपकी जो कांग्रेस पार्टी से एक ही सीट जीती थी पिछले बार। मेरा मैसेज ले लीजिए, राहुल गांधी भारत की एक विचारधारा है, ऐसी विचारधारा जिस विचारधारा ने इस भारत को इतना आगे लेकर आया है, और किसी तरीके का आज तक कांग्रेस लेकिन महाराष्ट्र में वो चेहरा कौन है? वो चेहरा कौन है इंडिया गठबंधन का? शरद पवार या राहुल गांधी? अरे बाबा, एक आपको बताता हूं, अगर ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 100% राहुल गांधी जी है, और
मोदी जी विरुद्ध राहुल गांधी की लड़ाई चल रही है, जिसमें हम बाकी सारे लोग गठबंधन में जितने लोग आए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे सीपीएम हो, ऐसे कई लोग हैं जो मित्र पक्ष हमारे तरफ में आए हुए हैं, और सबका विश्वास है कि एक सच्चा और अच्छा नेता, पब्लिक को झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो झूठ के नाम पे खाते में 15 लाख रुपए डालने के लिए बोल रहा है और हमारे 100 रुपए तक आपने ले लिए। इनको पूछो कि 15 लाख रुपए छोड़ दो, लेकिन खाते खोलने के लिए जो 100 रुपए जनता के लिए, कम से कम वो तो जनता को दे दे। ठीक है समीर जी, जवाब। अरे सबसे पहले मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, आप किनकी बात कर रहे हैं? जो अमेठी से गिर गए उनकी, जिनको वायनाड जाना पड़ा उनकी आप बात कर रहे हैं? आज जीते वो, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, भारत में कहीं से भी खड़े हो, आज वो खासदार है। ठीक है, सुन लेते पवन जी, सुन लेते हैं। आप जवाब दे रहे थे, वो सुन लेते हैं समीर जी की बात सुन लेते हैं। हाँ जी, इनका यही जो इम्बैलेंस है ना, यही इम्बैलेंस इनको लेकर डूब रहा है। मैं आपको ये चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और रही बात लोगों की, तो हम लोगों से सीधे संपर्क में है, हम लोगों से रोज मतदान मांगने जाते हैं। अगर लोगों को कुछ चाहिए तो हम उन्हें वो देते हैं। उन्हें अगर कोई शिकायत होगी तो वो हमसे बिल्कुल कहेंगे। ये इन्हीं के कुछ एक दो जो पॉइंट्स है, ये कह करके इन्हें लगता है कि हमने, चमगादड़ को कैसा लगता है जब चमगादड़ उल्टा सोता है तो उसको लगता है कि हमने पृथ्वी पलट दी, मगर असलियत में वो उल्टा सोया हुआ रहता है। वैसे ये कांग्रेस पार्टी डीजल, आटा, भूल रहे हैं आप, छोटी छोटी चीजों पे जीएसटी, खाने के साहित्य के ऊपर जीएसटी। आपको लगता है हमारी माता भगिना आपको भूलेंगी? 1200 रुपए का गैस का सिलेंडर आपने कर दिया, ये क्या भूलेंगी? जो डीजल 35 रुपए की कमिटमेंट पे था, आज वो डीजल हमको 100 रुपए क्रॉस मिल रहा है। आपको लग रहा है मोदी जी ने जो कहा है 400 पार, वो आटे के दाम 400 पार करेंगे, दाल के दाम 400 पार करेंगे, तेल और डीजल के दाम 400 पार करेंगे। चलिए, मुझे लगता है कि मुद्दे बहुत दोनों आप लोग की तरफ से हैं। एक तरफ बीजेपी कह रही कि हम अपने जो भी हमने लाभ का काम किया, वहां पर जो भी योजनाएं लेकर आए हैं उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, विकास की बात हम बीच में लेकर जा रहे हैं, और तमाम आपकी तरफ से पवन जी मुद्दों के सामने रखा जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि जनता किसको यहां पर चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। 4 जून को क्लियर हो जाएगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी और पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, जिसमें अभी तीसरे चरण में 11 सीटों पर मतदान हो रहा है, और दोनों ही तरफ से इंडिया गठबंधन की बात कर ले या फिर एनडीए गठबंधन की बात कर ले, तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन 2019 के अगर आंकड़ों की बात कर ले तो यहां पर एनडीए गठबंधन आगे रहा है, क्योंकि बीजेपी को 23 सीटें, शिवसेना, हालांकि आप शिवसेना की अगर बात कर लें तो उस वक्त उद्धव इनके साथ में थे, अब पार्टी अलग हो गई है। तो बहुत तमाम आंकड़े यहां पर, लेकिन देखना होगा इस बार आंकड़ों में क्या कुछ तब्दीली देखने को मिलती है। 4 जून को समझ में आ जाएगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।